नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। चुनाव आयुक्तों के चयन में मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं करने के चलते नियुक्ति रद्द करने की मांग का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर केंद्र सरकार ने कहा कि यह दलील गलत है कि आयोग तभी स्वतंत्र होगा जब चयन समिति में जज हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यदि कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्वयं को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं तो उन्हें धर्म के नाम पर नहीं बल्कि मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए ईरानी ने कहा कि किसी देश की मंजिल का फैसला उस व्यक्ति द्वारा तय नहीं किया जा सकता जो अमेठी में हार से डरता हो। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की सभी बड़ी खबरें लाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाए। जस्टिस हेमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने 20 अप्रैल 2023 तक कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन की विफलता के बाद नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की, जिसमें यूक्रेन को लेकर भी चर्चा हुई। इस बात की जानकारी क्रेमलिन द्वारा दी गई है। कांग्रेस पार्टी को आज 2 बड़ी सफलता मिली, जहां बिहार के बाहुबली वर्षों तक जेल में रहे पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय का ऐलान कर दिया। वहीं बहुजन समाज पार्टी के सदस्य रहे दानिश अली ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इन दोनों को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, राजनीति में तो ये बहुत ज्यादा होता है और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप और उसमें क्या फर्क है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं, लेकिन वे एक ही को बार बार लॉन्च करना चाहते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने यह फैसला परीक्षा से पहले पेपर लीक होने के आरोप के बाद लिया है। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज अदालत में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि आप ईडी के सामने पेश होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर। साथ ही अदालत ने पूछा कि आपको ईडी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत है। वो आपको पहली बार पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, वो कारण बताएंगे, उसके बाद ही गिरफ्तार करते हैं। हमने ऐसे कई मामले देखे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। हैदराबाद का 25 वर्षीय अब्दुल मोहम्मद मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए पिछले महीने अमेरिका गया था। कुछ दिन पहले ही अब्दुल मोहम्मद अमेरिका में लापता हो गया। परिवार के पास अब फिरौती के लिए फोन आया है। अज्ञात कॉलर ने उन्हें सूचित किया कि उनके बेटे का दवा विक्रेताओं ने अपहरण कर लिया है, जिन्होंने भुगतान न करने पर उसकी किडनी बेचने की धमकी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पशुपति पारस का इस्तीफा स्वीकार, किरण रिजिजू को मिली खाद्य प्रसंस्करण की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि ये घटनाएं प्रशासन और सरकार की नाकामी का नतीजा है। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की नीति जीरो है। अखिलेश ने बीजेपी पर हर घटना से राजनीतिक लाभ लेने का भी आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में इंडी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई, जहां झारखंड में कांग्रेस को 7 सीटें मिली है। वहीं हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इंडी गठबंधन के 2 अन्य दल लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआईएम को 1-1 सीटें दी गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। अब तक की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी के पदाधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि कार्यकर्ता इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही नागौद सतना से कांग्रेस विधायक रहे यादवेंद्र सिंह के भी भाजपा में सदस्यता लेने की अटकलें चल रही है। नन्हे मेहमान के घर आने के बाद भी कम नहीं हो रही है मूसेवाला परिवार की मुश्किलें। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने IVF इलाज के संबंध में पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी और इसे जल्द सौंपने को कहा है। बता दें कि चरण कौर ने 58 वर्ष की उम्र में हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था। प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव संपन्न करवाने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय सेक्टर 6 पंचकुला में इलेक्शन सेल स्थापित किया गया है। इस सेल के माध्यम से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। आयकर विभाग के इस कदम पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि उन्हें परेशान करने के लिए ये भाजपा की करतूत है। महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमा जगत को दिया बड़ा तोहफा। अब सरकारी जमीन पर मुफ्त में शूटिंग कर सकेंगे निर्देशक और डायरेक्टर। सुजुकी मोटर्स ने अपनी पहली फ्लाइंग कार का निर्माण शुरू कर दिया है। इसे जनवरी में आयोजित वाइब्रेट गुजरात समिट के दौरान मारुति सुजुकी ने अपने पवेलियन में प्रदर्शित किया था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मंगलवार रात एक धार्मिक जुलूस पर पथराव करने का मामला सामने आया है, जहां इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना में घायल एक व्यक्ति का इलाज के दौरान अस्पताल में मौत होने की भी खबर है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां 1 जून को हिमाचल की 4 संसदीय सीट पर चुनाव होने हैं। इसी बीच प्रतिभा सिंह समेत कई ऐसे नेता हैं जो मंडी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसे लेकर भाजपा नेता राकेश जामवाल ने कहा कि कांग्रेस ऐसा डूबता जहाज है जिस पर कप्तान भी सवार नहीं होना चाहता। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जहां बंगाल के कूच बिहार जिले में कल देर रात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक द्वारा संबोधित एक जनसभा समाप्त हुई थी और राज्य मंत्री उदयन गुहा के नेतृत्व में एक रैली पास ही में शुरू होने वाली थी। इसी दौरान दोनों नेताओं के समर्थकों में झड़प की खबर है, जिस दौरान दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं इस घटना में एक सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर भी घायल हो गया है। NLC इंडिया में इंडस्ट्रियल ट्रेनी पदों पर आवेदन आज से शुरू हो चुका है, जहां कुल 239 पदों पर आवेदन किए जाने हैं। उम्मीदवार 10 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। कई समस्या का रामबाण इलाज है शहद और दालचीनी का पानी। सुबह सुबह शहद और दालचीनी का पानी पीने से सेहत को ढेरों फायदे मिलते हैं। शहद और दालचीनी का पानी पाचन के लिए अच्छा होता है। इसमें एंजाइम होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। वहीं दालचीनी में एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो पाचन संबंधी परेशानियों से निपटने में मदद करते हैं। इससे आप स्वस्थ रहती है। ब्लड शुगर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।